हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से, जो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज का हमारा टॉपिक है सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा कैसे जगाएं। इस वीडियो में हम अच्छे से इस टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं। यह लोगों को प्रभावित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। ऑथर कहते हैं, गर्मियों में मैं अक्सर मौन नदी में मछलियाँ पकड़ने जाता था। व्यक्ति रूप से मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद है, परंतु मैंने यह पाया कि किसी अजीब कारण से मछलियों को कीड़े पसंद थे। इसलिए जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि मुझे क्या पसंद है। मैं हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम का चारा नहीं लगाता था। इसके बजाय मैं कीड़ों को मछलियों के सामने लटका कर उनसे पूछता था, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगी? क्यों ना हम लोगों को आकर्षित करने के लिए भी इसी कॉमन सेंस का प्रयोग करें। हम क्या चाहते हैं, इस बारे में बात करने से क्या फायदा? यह तो बचपना है, मूर्खता है। जाहिर है कि आप जो चाहते हैं उसमें आपकी रुचि है, आपको उसमें गहरी और प्रबल रुचि है, परंतु किसी और की उसमें कोई रुचि नहीं है। हम सभी आपकी ही तरह हैं। हम सब अपने आप में ही रुचि लेते हैं। इस दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका यह है कि सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें और यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है। जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहें तो इस बात को याद रखें, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट पीना छोड़ दें तो आप उन्हें डांटिए मत, उन्हें भाषण मत दीजिए या मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं। इसके बजाय उन्हें यह समझाइए कि अगर वे सिगरेट पियेंगे तो वे कभी भी बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो। कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुक कर खुद से पूछें, मैं इस आदमी या और ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूँ। इस सवाल से हमें यह लाभ होगा कि हम बिना सोचे समझे किसी भी परिस्थिति में कूदने से पहले और अपनी इच्छाओं के बारे में फालतू की बात करने से बच जाएंगे। मानवीय संबंधों की कला के बारे में हेनरी फोर्ड ने बड़ी सुंदर सलाह दी है। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो यह है कि हम में यह क्षमता हो कि हम सामने वाले के नजरिया समझ सके और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें। यह इतना बढ़िया कोटेशन है कि मैं इसे एक बार और दोहराना चाहूंगा। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो यह है कि हम में सामने वाले का नजरिया समझने की योग्यता हो और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें। यह इतना आसान है, इतना स्पष्ट है कि इसकी सच्चाई हमें पहली नजर में ही समझ आ जानी चाहिए, परंतु फिर भी 90% लोग 90% से भी ज्यादा टाइम इसे नजरअंदाज करते हैं। हजारों सेल्समैन आज फुटपाथ पर निराश, हताश और थके हुए घूम रहे हैं, क्योंकि वे हमेशा यही सोचते हैं कि आप या मैं कोई चीज खरीदना नहीं चाहते हैं, परंतु हम दोनों ही अपनी समस्याओं को सुलझाने में हमेशा रुचि रखते हैं। अगर सेल्समैन हमें यह बता सके कि उनकी सेवाओं या माल से हमारी समस्याएं किस तरह सुलझ सकती हैं, तो उन्हें अपना सामान बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने आप ही सामान खरीदेंगे और ग्राहक को यह नहीं लगना चाहिए कि उन्हें सामान बेचा जा रहा है, बल्कि उन्हें यह लगना चाहिए कि वे सामान खरीद रहे हैं। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्वार्थी हैं और खुद का भला करना चाहता है। इस वजह से उस दुर्लभ व्यक्ति को बहुत लाभ होता है जो निस्वार्थ से दूसरों की मदद करना चाहता है। उसके बहुत कम प्रतियोगी होते हैं। प्रसिद्ध वकील और अमेरिका के महान बिजनेस लीडर ओवन डी यंग ने कहा था, जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं, जो उनके दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात की चिंता करने की कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात यह सीख लें कि किस तरह दूसरे व्यक्ति के नजरिए से सोचा जाए और स्थिति को दूसरे के नजरिए से देखा जाए, तो यह आपके कैरियर की प्रगति में आधार स्तंभ साबित हो सकती है। दूसरे व्यक्ति नजरिए से स्थिति को देखने और उसमें इच्छा जगाने का यह मतलब नहीं है कि आप सामने वाले का शोषण करना चाहते हैं और उससे ऐसा कोई काम कराना चाहते हैं जिससे उसे नुकसान हो और आपको फायदा। इससे दोनों को फायदा होना चाहिए। याद रखिए, पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं और स्थिति को सामने वाले के नजरिए से भी देखने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें। तो फिर आप इन नियमों का उपयोग करें। और यदि आप में सीखने की थोड़ी सी भी चाह है और आप सीखना चाहते हो और सीखते रहना चाहते हो, तो मिस्टर के बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप किताबों की चैप्टर टू चैप्टर समरी सुनकर सीख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड टेक केयर।